संभावना रहती है। तो इस तरह के सवालों को करने से पहले समझ लेते हैं दिशाएं कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सी दिशा किधर हम लोग मानते हैं, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। तो जैसे इस तरह से हम एक फिगर बना लें, तो इस साइड हम लोग उत्तर यानी नॉर्थ को दिखाते हैं, जिसको एन हम लिख दिए, या हिंदी में इसे कहेंगे उत्तर। ये इस साइड उत्तर दिशा दिखाई जाती है। ये जनरल एक मापन का एक इस तरह से मानक बना लिया गया है कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा दिखाई जाएगी। ये ज्योग्राफी का भी जैसे जो नक्शा बनता है, इस तरह से उत्तर हमेशा ऊपर की ओर दिखाया जाता है। उत्तर के जस्ट अपोजिट में क्या होता है, दक्षिण यानी साउथ। साउथ को इंग्लिश लेटर एस से लिखेंगे, या हिंदी में ये है दक्षिण। इस साइड होता है पूर्व यानी ईस्ट। ईस्ट का अंग्रेजी का ई लिख देंगे यानी पूर्व। और इस साइड होता है पश्चिम यानी वेस्ट। हिंदी में इसे कहेंगे पश्चिम। तो इस तरह से दो दो का पेयर बनता है, उत्तर दक्षिण का, पूरब पश्चिम का। पूरब के अपोजिट पश्चिम है यानी ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट साउथ। अब इससे ये 4 डायरेक्शन बन गया दिशा का, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। इससे 4 डायरेक्शन और बनता है। एक डायरेक्शन अब इन दोनों के बीच में है, जैसे अगर यहाँ कोई है, ये एक डायरेक्शन ये बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा ये किनके बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इस डायरेक्शन का नाम हो जाएगा, ऐसे इसको लिख देते हैं उत्तर का वो उत्तर पूर्व, या इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से ये डायरेक्शन आएगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। अब इसके अपोजिट आ जाते हैं इस साइड। 4 ही डायरेक्शन से और 4 डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं। ये वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो इसका नाम हो जाएगा साउथ वेस्ट, या इसको हिंदी में कहेंगे तो दक्षिण पश्चिम। ठीक, ये एक्रोनिम में सिर्फ लिख दे रहे हैं, इसका पूरा नाम हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। इन दोनों के बीच में भी इस तरह से एक दिशा बनेगी। अगर इन दोनों के बीच में कोई है यहाँ पर, तो ये एक दिशा क्या बनेगी, साउथ और ईस्ट के बीच में ये आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साउथ ईस्ट, या हिंदी में कहेंगे दक्षिण पूर्व। हिंदी में ये नाम आ जाएगा। इसी के जस्ट अपोजिट भी एक दिशा बन सकती है। ये दिशा कहाँ पर आएगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा, तो इसका नाम दिशा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी हिंदी में कहेंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा। तो मेन दिशा 4 होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। इससे 4 और दिशा बनेगी। इन दोनों के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच है तो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच में है तो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, इन दोनों के बीच है तो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। तो 4 एक्स्ट्रा दिशा, इन 4 मेन दिशा से 4 एक्स्ट्रा दिशा बन गई। तो दिशा यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि अब 4 मेन दिशाएं हैं, 4 उसके एक्स्ट्रा दिशाएं उन चारों से बन गई। ये तो दिशा हो गया किस तरह से हम उत्तर पश्चिम पूर्व ये सब दिखाएंगे। अब आता है 2 डायरेक्शन, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक डायरेक्शन, इसको इंग्लिश में ही नाम लिख रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा सही समझ में आएगा। क्लॉकवाइज का वैसे तो नाम होता है हिंदी में दक्षिणावर्त, तो वो समझने में दिक्कत होगा, इस वजह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता क्या है बता देते हैं। हिंदी में इसका नाम है दक्षिणावर्त, तो ये समझने में दक्षिणावर्त और वामावर्त कठिन होता है, इस वजह से इंग्लिश नाम ही यहाँ यूज कर रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्लॉक जिस दिशा में चलता है, जैसे अगर ये यहाँ है, यहाँ क्लॉक किस डायरेक्शन में, इधर से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे इस तरह से चलता है ना, तो ये डायरेक्शन जब इस डायरेक्शन में हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो ये डायरेक्शन हमारा हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो क्लॉक डायरेक्शन के अपोजिट है। जैसे क्लॉक इधर चलता है, सेकंड की सुई, अगर मिनट की सुई सब देखेंगे तो ऐसे सब चलती हैं, तो हम जब उल्टे डायरेक्शन में, घड़ी के जब उल्टे डायरेक्शन में हम मूव करेंगे इस तरह से, तो इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन से दिशा का कैसे क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा पहले यहाँ बेसिक देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। जैसे अगर किसी एग्जाम्पल में दिया रहेगा, कोई नॉर्थ साइड खड़ा हुआ है, नॉर्थ साइड से यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम गया, तो अब कहाँ पर आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा तो वो ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। अगर नॉर्थ पे खड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी के विपरीत में घूमा, तो अब वो घूम के इस साइड आ गया यानी वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अभी बताएंगे कि किस तरह से बिहार बीएड में एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया था। तो 2 चीज़ें अभी तक हम लोगों ने क्लियर किया, एक तो डायरेक्शन यानी दिशा क्या कहते हैं, और उसके बाद क्लॉकवाइज, और ये रहा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता क्या है उसको समझ लेते हैं। ये तो हो गया।
तीसरा एक चीज़ और देखते हैं कि बायां और दायां यानी लेफ़्ट और राइट क्या होता है। ये इस तरह से हम दिखाएंगे, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। इसका एरो बनाने का मतलब कि सिर यानी फेस इस साइड हम लोग करके खड़े हैं। अब कोई इंसान अगर फेस इस साइड खड़ा है तो उसका ये साइड क्या हो जाएगा, लेफ़्ट, और ये साइड क्या हो जाएगा, राइट। अगर कोई इस साइड मुंह करके खड़ा हुआ है, फेस उसका इधर नॉर्थ की तरफ है, तो ये दायां हाथ इधर आएगा, बायां हाथ इधर, यानी बायां पक्ष लेफ़्ट साइड ये होगा, राइट साइड ये होगा। लेकिन वही इंसान जब इस तरह से खड़ा है, यानी अब मुंह उसका यानी फेस इस साइड है, तो यहीं पे लोग गलती करते हैं। अब उसका लेफ़्ट इस साइड है। अगर नहीं यहाँ समझ में आएगा तो खुद को इमेजिन कर लेंगे कि हम इस साइड मुंह करके या फेस करके खड़े हुए हैं, तब हमारा लेफ़्ट किधर आएगा, इस साइड आएगा, राइट किधर आएगा, इस साइड आएगा। तो एक तो ये चीज़ समझना है कि लेफ़्ट जब हम कैसे खड़े हैं तो हमारा लेफ़्ट राइट क्या होगा। जैसे अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं, हमारा फेस इस साइड है, ये एरो का मतलब हमारा फेस है, तो लेफ़्ट यहाँ हो जाएगा, इस साइड लेफ़्ट हो जाएगा, इस साइड राइट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इस साइड फेस करके खड़े हैं तो हमारा लेफ़्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। तो इसको सबसे अच्छा तरीका है कि इमेजिन कर लेना है कि हम कैसे खड़े हुए हैं। खुद को यहाँ इमेजिन कर लेना है, तो लेफ़्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक और चीज़ जब ज़रूरत पड़ेगी फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अब सवाल देखेंगे। इसमें कहीं कहीं एक इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इस तरह से समकोण त्रिभुज बनेगा। इसको कहते हैं अंग्रेजी में हाइपोटेनस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर पी, इसको कहते हैं बेस बी। हिंदी में कहेंगे तो ये है आधार, ये है लंब, ये है कर्ण। तो कई सवाल इस तरह से आएगा कि उसमें आधार और लंब आ जाएगा तो ये कर्ण हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका सिर्फ सिंपल फार्मूला होता है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को याद रखेंगे। कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सिंपल फार्मूला है। कहीं कहीं ये फार्मूला लगेगा, हर जगह फार्मूला भी नहीं लगेगा, वो बता देते हैं क्यों। तो इसको तो एक ये फार्मूला याद रखना है। जब किसी सवाल में इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा, उसमें दिशा पूछा जाएगा, अभी बताएंगे, क्योंकि थ्योरी आज बता रहे हैं तो सारा थ्योरी एक साथ बता देते हैं। तो अब लेकिन हर जगह इस तरह का फार्मूला नहीं है या लगाना है। एक ट्रिपलेट होता है, उसको नंबर है 3, 4, 5। ये एक पेयर कह सकते हैं या ट्रिपलेट कह सकते हैं। इस नंबर की खासियत यह है कि जब भी समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3, ये 4, या ये 3 या ये 4, इन दोनों में कोई भी चेंजिंग हो सकता है। ये 5। अब इस नंबर को बता क्यों रहे हैं, सवाल इस तरह से कभी कभी जब डायरेक्शन वाले टेस्ट करेंगे हम लोग करेंगे तो हो सकता है वहाँ समकोण त्रिभुज बन जाए, इस तरह से समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, हो सकता है ये आ जाए 15 यूनिट, ये 20। अब इस वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा, तो या तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो सिंपल ये करेंगे। जैसे अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये साइड है 3, ये साइड हो गया 4, कोई भी एक साइड 3 और 4 हो सकता है, 5 हमेशा कर्ण ही रहेगा। अब इसमें अगर हम 5 से गुणा करें तो 3 × 6 = 15 ये नंबर आ रहा, इसमें भी 5 से गुणा करें तो 20 ये नंबर आ रहा, तो कर्ण भी क्या हो जाएगा, 5 × 5 यानी 25 हो जाएगा। अब यहाँ बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर कहीं और इस तरह से आ गया, इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला साइड हो सकता है 8 सेंटीमीटर आ जाए, ये 6 सेंटीमीटर आ जाए, तो बेसिक वही फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे। उससे अच्छा है इसको अगर देख लेंगे 3, 4, 5 वाला, ये मतलब 3, 4, 5 के पेयर में है। 3, 4, 5 का पेयर ये हुआ कि इस नंबर में, जैसे इसमें कितने का गुणा कर रहे हैं, 4 × 2, 3 × 2, तो 3, 4 ये हमें बेसिक पेयर मिलेगा, 3, 4। तो अगला नंबर क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम, ये समकोण त्रिभुज में 5, तो इसमें भी हम 2 का गुणा कर देंगे, तो 5 दूना 10 सेंटीमीटर हाइट आ गया। 3, 4 का 5 का मतलब ये है कि ये एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। अगर 3 में 2 का गुणा है, 4 में भी 2 का गुणा है, तो 5 में भी 2 का गुणा हो जाएगा, वो भी एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। 3 में 10 से गुणा कर रहे हैं, 4 में 10 से गुणा कर रहे हैं, तो 5 में भी हम 10 से गुणा कर देंगे, वो भी एक समकोण त्रिभुज ही बनाएगा। बार बार हमको ये फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरह से अगर ये पेयर याद रहा तो, जैसे एक और इस पे पेयर पे बेस्ड सवाल समझ लेते हैं। जैसे
इस तरह से कोई वैल्यू आ सकता है कि यहाँ 28 सेंटीमीटर आ जाए, ये 21 सेंटीमीटर आ जाए, ये वैल्यू पूछी जाएगी। डायरेक्शन में ही आएगा, अभी बताते हैं किस तरह से आएगा। तो अब यहाँ पर जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा। इसको ध्यान से देखें तो एक 4 गुणे 7 है, ये 3 गुणे 7 है, 3 4 मिल गया तो ये 5 गुणे 7 हो जाएगा। मतलब इसमें 3 में 7 का गुणा हो रहा है, 4 में 7 का गुणा हो रहा है, तो 5 में भी 7 का गुणा हो जाएगा। तो ये एक लाइन में हम लोग आंसर 35 सेंटीमीटर या मीटर जो भी रहेगा उसको दे सकते हैं। तो इस वजह से ये कह रहे हैं इस ट्रिपलेट को याद रखना है, इसका किस तरह से यूज होगा सवाल में हम लोग देखेंगे। तो ये बेसिक थ्योरी है डायरेक्शन का। अब हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं, ऐसे सवाल करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखिए हम लोग पहला सवाल देख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर घूमती है और 20 मीटर चलती है। बाद में उत्तर की ओर घूमकर वह 30 मीटर चलती है, उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है। अब वह किस दिशा में है? तो सबसे पहले इसमें देखना क्या है कि कहा जा रहा है सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर। अब जब भी इस तरह का सवाल आएगा एक चीज़ ध्यान हम लोग देंगे, एक इस तरह का अगर फिगर हमें ये डायरेक्शन का याद है तब तो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है ना याद रहे। तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। साउथ का मतलब दक्षिण, नॉर्थ मतलब उत्तर, ये पूर्व और पश्चिम। तो इसमें कहा गया सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 किलोमीटर चली। अब यहाँ कहीं मान लेंगे सुधा का मकान है तो साउथ की ओर चली, मतलब यहाँ से लगभग 50 मीटर चल गई, 50 मीटर ये आ गया। फिर वह अपने बाईं ओर घूमती है और 20 मीटर चलती है। अब जैसे थ्योरी जब बताए थे उसमें बताए थे जब हम इस साइड फेस करके खड़े हैं तब हमारा बायां साइड इधर होगा, दायां साइड इधर होगा। नहीं समझ में आएगा तो इधर एक बार इमेजिन कर लेंगे कि हम इस साइड फेस करके खड़े हैं तो हमारा बायां किधर आ रहा। नहीं, तब भी नहीं समझ में आता तो सिंपल ये याद रखेंगे कि अगर हम ऐसे खड़े हैं नॉर्थ की ओर फेस करके तब तो बायां हमारा ये है, दायां साइड ये है। तो साउथ में जब हम खड़े होंगे तो बायां और दायां एक दूसरे के अपोजिट यानी उल्टे हो जाएंगे। अब जो बायां है जब हम इधर खड़े हैं तब ये वाला बायां है, ये वाला दायां है। तो जब हम जस्ट अपोजिट साइड खड़े हो गए, मुंह इस साइड कर लिए, तो अब लेफ़्ट साइड हमारा ये हो गया, राइट साइड ये हो गया। तो सवाल में कहा गया है कि वो अपने बाईं ओर 20 मीटर घूमती है, तो 20 मीटर ये ऐसे दिखा देंगे। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि ये एग्जैक्ट हम लोग नाप के तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन एक लमसम इस तरह से आइडिया लेके बनाएंगे कि जैसे ये 50 है, ये 20 है, तो जाहिर सी बात है 50 20 से बड़ा होगा तो 50 की लंबाई को कुछ ज़्यादा दिखाएंगे, 20 की लंबाई को उससे कम दिखाएंगे। अब ये नहीं कि ये 50 इतना दिखा दिए 20 यहाँ तक ले आएंगे, तो वो थोड़ा सा हो सकता है सवाल उसमें गलत हो सकता है। फिर यहाँ पे जब आ गई तो कहा जा रहा है कि वह बाद में उत्तर की ओर घूम गई और 30 मीटर गई। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक तो 50 मीटर है, इसका मतलब ये पूरा दूरी नहीं गई, यहाँ तक कहीं आई 30 मीटर। पूरा 50 मीटर जाती तब यहाँ पर आती, मतलब वो 30 ही मीटर आई। उसके बाद चलकर वह अपने घर गई। घर कहाँ पे था? यहाँ पर था। अब ये चीज़ ध्यान देंगे, वो यहाँ पर आई और यहीं से अपने घर को चली गई, मतलब यहाँ से डायरेक्ट अब इस डायरेक्शन में गई। तो हमसे पूछा गया है कि अब वह किस दिशा में चल रही है? इस दिशा में चल रही है। अब यहाँ पर वही डायरेक्शन का फार्मूला देखते हैं। अगर यहाँ 4 डायरेक्शन इस तरह से लगा दें तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये वाला डायरेक्शन है साउथ। वो किस डायरेक्शन में जा रही? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जा रही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पूर्व की उत्तर और पश्चिम की दिशा में जा रही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से हम लोगों को सवाल करना है। यहाँ पर ये बीच वाला डायरेक्शन वाला सवाल आ गया। तो ये देख सकते हैं कि बीएड में पूछा गया एंट्रेंस एग्ज़ाम का सवाल है, तो बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। बस जिस तरह से सवाल में बोला जाए आराम से पढ़ते जाना है, उसी तरह से हम बस फिगर बनाते चले आएंगे। अब फिगर में बस ये ध्यान रखेंगे, जैसे हमने 50 मीटर इतना दूरी दिखाया है, 20 मीटर छोटा, उससे थोड़ा सा ये हो सकता है बड़ा दिख रहा हो। अब 30 मीटर और 50 मीटर दिखाना है तो जाहिर सी बात है 50 मीटर ज़्यादा बड़ी दूरी है, 30 मीटर कम है, तो 30 मीटर को 50 मीटर से छोटे लाइन से दिखाएंगे। तो फिगर सही बनाते चलेंगे, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बीएड का सवाल था, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं था। अब आगे दूसरा सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में देख सकते हैं, ये भी एक बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है कि मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वहाँ से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और फिर पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, तो अब वह किस दिशा में है? ये सवाल पूछा गया है।
तो इस सवाल को देखते हैं सॉल्व किस तरह से करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसमें फिगर बनाना है। मोहन ए बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ कहीं ए बिंदु है, वहाँ से दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा पता है नीचे की ओर बनेगा। नहीं समझ में आएगा तो इधर साइड में इस तरह से एक बार ये डायरेक्शन वाला बार बार बना लेंगे, बस समझने के लिए। तो दक्षिण दिशा इस दिशा रहेगी। तो मोहन ए बिंदु से दक्षिण में 1 किलोमीटर गया, ये हमारा 1 किलोमीटर की दूरी आ गई। ठीक, ये 1 किलोमीटर को दिखा दिए। फिर वह बायां मुड़ा। अब इसको जैसे पिछले सवाल में बताए थे कि जब इस डायरेक्शन में है तो बायां साइड हमारा इस साइड हो जाएगा। तो इधर अब मुड़ा और फिर कितना गया, फिर से 1 किलोमीटर चला। तो 1 किलोमीटर ये था, 1 किलोमीटर ये, तो इन दोनों लाइंस को बराबर बराबर दिखाएंगे। ये भी 1 किलोमीटर हो गया, ये भी 1 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब जब इस डायरेक्शन में खड़ा है तो उसका बायां इधर आएगा, दायां इधर, तो यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ रहा है और पुनः 1 किलोमीटर चल रहा। तो 1 किलोमीटर चल रहा तो पुनः यहाँ पर ये आ गया, क्योंकि ये दूरी 1 किलोमीटर दिखाए थे और यहाँ से फिर 1 किलोमीटर गया, तो सेम लाइन से, मतलब सेम लंबाई की लाइन हम लोग दिखा देंगे। अब वो यहाँ पर आ गया। तो बस सवाल में यही पूछा गया कि अब वह उसका मुंह किस दिशा में है। तो ये एरो ही तो हमारा मुंह दिखाता है। एरो किस साइड में है तो देख लिया जाए, नॉर्थ साइड में है, मतलब उसका मुंह अब किस दिशा में है तो उत्तर दिशा में है। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें एक सवाल अब और बन सकता था, इसीलिए ऐसे ऐसे हम सवाल ले रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा तरह से सवाल पूछा जा सकता है। अब पहले यहाँ तो सिंपल पूछ लिया कि जब वो 1 किलोमीटर यहाँ आया तो अब उसका मुंह किस दिशा में है। इसमें ये भी सवाल किया जा सकता था कि जब वो 1 किलोमीटर चल के आया तो वह प्रारंभिक बिंदु ए से किस दिशा में है। अब यहाँ पूछा जा सकता था ए से किस दिशा में है, तो ए से अगर यहाँ पर दिशा देखें तो इस साइड कौन सी दिशा होती है। अगर इसको ना समझ में आए तो यहीं पर इस तरह से बना लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ए से वो अब किस डायरेक्शन में खड़ा है तो पूर्व की डायरेक्शन में खड़ा है। इस तरह से भी ये सवाल पूछा जा सकता था कि वह बिंदु ए से किस दिशा में है, तो बिंदु ए से पूर्व दिशा में है। लेकिन बिंदु ए से दिशा नहीं पूछी गई है, सिर्फ इतना कहा गया कि जब वो बाएं मुड़ के 1 किलोमीटर चला अब वह किस दिशा में है। तो ये एरो ही हमारा दिशा दिखा रहा, यानी वह उत्तर की दिशा में है। तो बस इतना ही सवाल था। सवाल अब जैसा दिख रहा कि एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये सवाल है। तो इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक आदमी किसी स्थान को, एक स्थान नियत कर लेते हैं, वहाँ से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में जाता है। सपोज यहाँ से वो चलना चालू किया, उत्तर दिशा में ये गया, उत्तर दिशा में कितना गया 2 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद वह दाएं मुड़ा। तो अब यहाँ जब इस डायरेक्शन में कोई चल रहा है तो उसका दायां क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, दाएं राइट हैंड इस साइड बनेगा। तो अब इधर मुड़ता है और कितना चलता है 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर की लाइन है, 3 किलोमीटर की लाइन को 2 किलोमीटर की लाइन से थोड़ा सा हम लोग बड़ा दिखा देंगे। तो ये हो गया 3 किलोमीटर ये डिस्टेंस। फिर कहा जाए उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब जब इस डायरेक्शन में कोई चल रहा है तो बायां इस साइड आ जाएगा, दायां इस साइड आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 किलोमीटर इस साइड वो चला, यहाँ से बायां मुड़ा और 2 किलोमीटर और चल गया। तो अब वो पूछा जा रहा है वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये उत्तर ही दिशा तो है। फिगर नहीं समझ याद है तो फिर से फिगर बना लेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये कौन सी दिशा है, ऊपर की ओर उत्तर दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वह उत्तर की ओर चल रहा है। तो इसमें तो सिर्फ सिंपल पूछा गया था उत्तर की ओर चल रहा। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता था, थोड़ा सा अगर और टेक्निक पूछ लिया जाए। अब इसमें ये सवाल पूछा जा सकता था कि वह आरंभिक बिंदु, जैसे आरंभिक बिंदु ये है, इससे किस दिशा में अब है। जब वो 2 किलोमीटर बायां मुड़ गया तो वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, मतलब ये वाला दिशा हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से ही दिशा पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हम यही अपना जो डायरेक्शन वाला फिगर है यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से डायरेक्शन का फिगर यहीं पर लगा देंगे। तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये क्या है ईस्ट और ये वेस्ट। तो आरंभिक बिंदु से अब किस डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच में ही तो है ये यहाँ पर। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर ये सवाल पूछा जाता कि वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है,
तो अपने आरंभिक बिंदु से नॉर्थ ईस्ट दिशा, इन्हीं दोनों के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, या हिंदी में कहेंगे तो पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में है। तो सवाल यहाँ लेकिन सिंपल पूछा गया था कि जब 2 किलोमीटर मुड़ गया तो किस दिशा में है, तो वो उत्तर दिशा में है। इसीलिए हम ऐसा ऐसा सवाल ले रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा तरीके से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज़ है। थोड़ा सा इसको टफ किया जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब एक और सवाल देखते हैं जो अभी रिसेंट पूछा गया है बिहार बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। उसमें पूछा ये गया था कि नॉर्थ की ओर कोई व्यक्ति है जो मुँह करके नॉर्थ की ओर खड़ा हुआ है। ठीक, इस तरह से अगर हम डायरेक्शन टेस्ट बनाएं तो ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, अब अगर क्लास 9th में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ध्यान दें तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यानी निर्देशांक में हम लोग बनाते थे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश इसको बोलते थे। एक चतुर्थांश का जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। हर एक चतुर्थांश का कोण होता है 90 डिग्री। जैसे यहाँ से यहाँ तक घूमें तो हम 90 डिग्री घूम गए, यहाँ से यहाँ तक आएँ तो 180 डिग्री घूम गए, और यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक हम आ गए तो 270 डिग्री घूम गए। तो जो बिहार के बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम आया था उसमें यही सवाल पूछा गया था कि कोई व्यक्ति नॉर्थ यानी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है और वह घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री घूम जाता है। तो घड़ी किस दिशा में चलती है, जैसे अब थ्योरी में बताए थे घड़ी कैसे चलेगा, इस दिशा में। तो इस दिशा में 270 डिग्री घूम गया। तो 270 कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक और 90 यानी 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक और 90 घूम गया तो 270। तो घड़ी की सुई की दिशा में 270 घूम के यहाँ आके खड़ा हो गया। तो ये पूछा गया था कि अब वह किस दिशा में है, तो वह पश्चिम दिशा हो गया। लेकिन यही सवाल अगर ऐसे पूछा जाता कि वह घड़ी के घूमने की सुई के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री घूम गया तो वह अब किस दिशा में है, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गिनेंगे क्योंकि घड़ी का सुई ऐसे चलता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे हो गया। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के चलने के विपरीत दिशा, मतलब हम लोग इधर चलेंगे। तो यहाँ से अब 270 अगर गिनना होता तो यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये कितना हो जाता 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक आते तो ये हो जाता 180, फिर उसमें 90 और ऐड करते तो अब वो इस डायरेक्शन में आ जाता, ये वाला डायरेक्शन। 270 यहाँ पर बना, ये 90, 90 180 प्लस 90 270। तो अब वह किस डायरेक्शन में हो जाता, पूरब दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन। तो लैंग्वेज पे पूरा ध्यान देना है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा तो ईस्ट दिशा हो जा रही, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूम रहा तो वेस्ट डायरेक्शन आ जा रहा। तो इस तरह से भी सवाल पूछा गया है कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रहा है या घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। अब एक और सवाल ले लेते हैं जो कि रेलवे में एक साल पूछा गया था। इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति है जो बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो बिंदु P बनाएंगे यहाँ कहीं, दक्षिण किधर है, नीचे की ओर दिखाते हैं, ये रहा दक्षिण हमारा। ये कितना दूरी चला, 40 मीटर। तो मीटर यहाँ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 40 लिख दे रहे हैं। फिर वह बाएं मुड़ा। अब ये चीज़ बार बार देख आ रहा है कि बायां दायां, तो जब भी साउथ है, साउथ की ओर फेस किया हुआ है तो बायां इस साइड होगा, दायां इस साइड। क्योंकि नॉर्थ में जो भी हमारा बाएं, नॉर्थ अगर हम खड़े इधर की ओर फेस करके खड़े होते तो बायां इस साइड होता, दायां इस साइड होता। तो साउथ में है तो जस्ट अपोजिट कर देंगे तो बायां हमारा इस साइड है। तो सवाल में यही कहा गया कि वह बाएं ओर मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। यहाँ से यहाँ तक चला, ये 30 मीटर, थोड़ा सा 30 मीटर 40 मीटर से छोटा दिखाएंगे, ये 40 है तो ये 30 है, बिंदु Q पर पहुंच गया। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है, ये सवाल पूछा गया है। और P और Q की दिशा क्या है। तो इसमें दो सवाल पूछा गया है कि ये दूरी सरल रेखा में कितनी है और ये डायरेक्शन क्या है। P से Q की ओर पूछा गया है। लैंग्वेज हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि Q से P भी पूछा जा सकता था। Q से P पीछे पूछा जाएगा तो डायरेक्शन कुछ और होगा, P से Q पूछा जाएगा तो डायरेक्शन कुछ और होगा। अब यहाँ पर वो फार्मूला लगेगा जो हमने 3 4 5 वाला जो एक ट्रिपलेट बताया था पाइथागोरस में। इसमें अगर बेसिक से पाइथागोरस लगाएंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्योंकि जब भी हम किसी जगह के बाएं घूमते हैं तो 90 डिग्री घूम जाते हैं। यहाँ हम आए पूरा बाएं घूमे मतलब 90 डिग्री हम लोग घूम गए। 90 डिग्री का मतलब क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बन गया तो यहाँ पर कर्ण वाला फार्मूला लगेगा। कर्ण का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट लंब यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर
लंब, ये लंब मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस मतलब आधार का स्क्वायर। ठीक, तो इतना फार्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग। जो ट्रिपलेट बताए थे 3 4 5, इसको गौर से देखें तो क्या है 3 × 10 है, इसको गौर से देखें तो क्या है 4 × 10 है, तो अगला वैल्यू क्या आ जाएगी 5 × 10। मतलब पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 × 10 मतलब 50। अब सारे यूनिट मीटर में है तो 50 मीटर आ गया। अब यहाँ कोई पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये सिंपल दिख रहा है, 3 × 10 है, ये 4 × 10 है। 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में। 5 हमेशा कर्ण रहेगा, 3 या 4 आधार भी हो सकता है, और 3 जो है कर्ण वो लंब भी हो सकता है। तो ये 3 4 5, 3 में भी 10 का गुणा, 4 में भी 10 का गुणा, तो 5 में भी हम अपने से 10 का गुणा कर देंगे। पी क्यू की वैल्यू आ गई 50। अब पूछ रहा है कि पी से क्यू की दिशा क्या है। अब यहीं पर हम लोग अपना डायरेक्शन वाला लगा देते हैं। ये क्या है नॉर्थ, इसको और बड़ा कर लें तो ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। पी क्यू किस डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। तो इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा 50 मीटर, क्योंकि ये लंबाई भी पूछी गई थी, और दिशा 50 मीटर दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण जो भी लिखा हो, तो ऑप्शन में दक्षिण पूर्व दिखा गया है, यानी साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में ही तो पी से क्यू की डायरेक्शन है। इसमें एक और सवाल यही एक और पूछा जा सकता था कि क्यू से पी की दिशा क्या है। तो क्यू से जब पूछा जाता तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन वाला लगाते। अब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और यहाँ पर आ जाता ये वेस्ट। तो क्यू से पी वाला डायरेक्शन क्या आ रहा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन या उत्तर पश्चिम डायरेक्शन क्यू से पी की दिशा आती। पी से क्यू की दिशा क्या आ रही है, उत्तर दक्षिण पूर्व आ रही है। तो इस चीज़ को लैंग्वेज में ध्यान देना है कि किस साइड का डायरेक्शन पूछा गया है, पी से क्यू या क्यू से पी। जहाँ से पूछा जाएगा वहाँ पर हम लोग ये डायरेक्शन वाला मैप लगा देंगे, वहाँ से हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं। एक और सवाल अब देख लेते हैं, बस एक टाइप का और सवाल, फिर उसके बाद आप लोग अपने से सवालों को हल करेंगे। उसके बाद बताएं, जो सवाल नहीं आएगा कमेंट में पूछ भी सकते हैं। एक सवाल और हल कर सकते हैं हम लोग। इसमें कहा गया कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम किधर होता है। बार बार ये डायरेक्शन का हम लोग बना लेंगे, बना इसलिए रहें कि बस समझ में आए, जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये याद होना चाहिए, बार बार बनाने की ज़रूरत इस फिगर को नहीं है। तो इसमें कहा गया एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर मुंह कैसे रहेगा, इस तरह से सपोज वो खड़ा है, पश्चिम तो इधर ही रहेगा। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ इस तरह से जो हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं ये पूरा होता है 90 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है। 45 डिग्री का मतलब है जस्ट ये आधा घूमा, यानी इस डायरेक्शन में आया, इसको कहते हैं 45 डिग्री। पूरा अगर बायां घूम गया, जैसे ये पूरा ये इस साइड घूम जाता तो ये 90 डिग्री घूम गया, लेकिन सवाल में कहा गया है कि वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, इस साइड नहीं। ये तो इधर अगर वो यहाँ खड़ा है तो घड़ी का सुई का दिशा इधर ही आएगा, इधर घूम गया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो वो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री घूम गया, सिर्फ 45 घूमेगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है 90, जस्ट आधा घूमेगा, यानी अब वो किस डायरेक्शन में आ गया, इन दोनों के बीच में डायरेक्शन में। यानी पहले वेस्ट था, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन में आ गया। अब वो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आ गया। फिर कहा जा रहा है कि फिर वो यहाँ से 180 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमा। वो पहले यहाँ खड़ा था, यहाँ से 45 डिग्री ये घूम गया। अब यहाँ से फिर 180 का कितना होता है, अब इसको दिखाते हैं। ये हमने इस तरह से बना दिया, ये है ईस्ट। 180 का मतलब होता है सिंपल लाइन जस्ट अपोजिट जो आ जाए, 180 का मतलब ये आएगा। अब यहाँ से इस तरह से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 90। तो 180 जब भी बनाना हो तो जो भी लाइन है जस्ट उसके अपोजिट आ जाओ, तो ये आ जाएगा 180। यहाँ से 180 घूमने का मतलब ये वो इस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन को कह दिए 180 डिग्री। फिर वो यहाँ से 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमा। एंटी क्लॉकवाइज फिर हो रहा है वामावर्त दिशा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से 270 हमें काउंट करना है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 90, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक हम कितना आ गए, फिर से 180 आ गए।
हमें 180 चलना था, अब हम इस डायरेक्शन में खड़े थे। 180 का मतलब क्या है, सीधी लाइन पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं तो हम 180 डिग्री आ जाएंगे। हम यहाँ से यहाँ तक 180 आ गए। 270 डिग्री हमें घूमना है। 180 में 90 डिग्री और घूम जाएंगे तो 270 आ जाएगा। तो 90 डिग्री घूमने के लिए क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ तक 180 आए, फिर 180 से 90 और, तो अब हम यहाँ पर आ गए इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज 270। हम ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज। हम 270 जब घूमे तो अब हम इस डायरेक्शन में आ गए। तो सवाल में यही पूछा गया है कि अब हम किस डायरेक्शन में हैं। तो अब कौन से डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में हम आ गए, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो इस तरह से भी सवाल आएगा कि 2 बार या 1 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये चीज़ समझ लेना है। तो इस तरह के सवालों को करने के में सिर्फ इतना समझ लें कि जब भी हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं ये 90 डिग्री होता है, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर हम ऐसे रख दिया हो, इस तरह से जो डायरेक्शन हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन था नॉर्थ ईस्ट और ये डायरेक्शन था नॉर्थ वेस्ट। तो जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का डायरेक्शन कोण बनेगा, उसी तरह नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट यानी इनके बीच भी 90 डिग्री का हमारा एंगल बनेगा। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 45, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 45, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा आ गए तो 90 डिग्री हम लोग घूम जाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिग्री को समझ होना चाहिए। तो आज बस इतना ही हम लोग इस वीडियो में सवाल करते हैं। बाकी आगे जिस तरह आप लोग अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं।